प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुकनासोपदेश के बारे में पढ़ेंगे। महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित सुविख्यात गद्य काव्य कादंबरी के दो भाग हैं, पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध। इसी काव्य के पूर्वार्ध भाग से हमारी ये पुस्तक संकलित है। शुकनास का तात्पर्य है शुकनास के उपदेश। शुकनास राजा तारापीड़ का महामंत्री था। राजा के पुत्र राजकुमार चंद्रापीड़ ने अपनी विद्या अध्ययन का कार्य जब पूर्ण कर लिया तो राजा ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया। राजा इस बात को भली भांति जानता था कि राजकुमार ने अभी तक केवल किताबी ज्ञान की प्राप्ति की है, वह संसार के व्यावहारिक ज्ञान से अनभिज्ञ है। इसलिए राजा चाहता था कि उसे युवराज बनने से पूर्व राजनीतिक क्षेत्र का व्यावहारिक ज्ञान भी कराया जाए। इस कार्य के लिए प्रधान अमात्य अर्थात महामंत्री शुकनास ही सर्वाधिक योग्य उन्हें प्रतीत हुए। यही सोचकर राजा ने राजकुमार को शुकनास के पास भेजा और शुकनास ने चंद्रापीड़ को जो उपदेश दिया वही कादंबरी के शुकनासोपदेश के नाम से प्रसिद्ध है। यह उपदेश साहित्य में ही महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता, अपितु इसमें वर्णित तथ्य आज भी अपना उतना ही महत्व रखते हैं जितना महत्व उनका प्राचीन समय में था। शुकनास ने अपने संक्षिप्त, सारगर्भित एवं कल्याणकारी उपदेश में निम्नलिखित परिस्थितियों में अपने आप को बचाए रखने का सुंदर परामर्श दिया है। शुकनास ने अपने जीवन में इन चार चीज़ों को अनर्थों की कड़ियाँ बताते हुए कहा है। गर्भई ऐश्वर्यत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिरूपत्वम, अमानुष शक्तित्वम चैति महति इयम खलु अनर्थ परंपरा। अर्थात कि गर्भ से ही ऐश्वर्य की प्राप्ति, नवीन नवीन युवावस्था, अप्रतिम सुंदरता और अलौकिक या दिव्य शक्ति प्राप्त होना, ये चारों ही अनर्थों को उत्पन्न करने वाली कड़ियां हैं। इनमें से एक एक भयंकर परिणाम को देने वाली है और ये चारों किसी के पास एक साथ हो तो फिर तो उसको भगवान ही मालिक है, उसको भगवान ही बचा सकता है। क्योंकि इनसे उत्पन्न होने वाले जो परिणाम हैं वो इतने दुष्कर और इतने भयंकर होते हैं कि व्यक्ति का उससे बचना बड़ा मुश्किल होता है। इन चारों चीज़ों को विस्तृत रूप से समझने के लिए हम इनको अलग अलग शीर्षों में भी, शीर्षक के रूप में भी बांट करके अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला हम युवावस्था का प्रभाव लें कि उससे क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं, क्या क्या चीज़ें सामने आती है और उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। दूसरा, गुरु के उपदेश का महत्व, कि गुरु का उपदेश ऐसी अवस्था में क्यों आवश्यक है। तीसरा, लक्ष्मी अर्थात धन या वैभव से उत्पन्न होने वाले जो विकार हैं, जो दुर्गुण हैं, वो किस प्रकार के होते हैं और वो किस तरह से व्यक्ति को दुष्परिणाम देते हैं। फिर चौथी बात, राजा के प्रति उस लक्ष्मी का या उस धन का, उस वैभव का, उस राजलक्ष्मी का आचरण किस प्रकार का होता है, वो राजा के साथ कैसा आचरण करती है। जो राजा के राज्य में रहने वाले धूर्त और चालाक सेवक होते हैं वो राजा को किस प्रकार से ठगते हैं और उससे राजा के स्वभाव में या उसकी प्रकृति में किस प्रकार का असर होता है। इन सारी चीज़ों को विस्तार रूप से समझा जा सकता है और यही समझाने की चेष्टा शुकनास ने की है इस शुकनासोपदेश के माध्यम से। और ये केवल किसी राजा के लिए या युवराज के लिए ही महत्वपूर्ण उपदेश नहीं है, अपितु हम जैसे बच्चों के लिए, समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये अपना महत्व रखते हैं
और व्यक्ति यदि इन विचारों को अपने अंदर उतार करके यदि उनसे बचने की स्वतः ही स्वयं ही चेष्टा करे तो ही उनसे वो बच सकता है, अन्यथा उसे दूसरा कोई नहीं बचा सकता। सुखनास ने अपने उपदेश के प्रारंभ में युवराज को ये बताया कि युवावस्था में व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार का हो जाता है। यानी युवावस्था के अंदर व्यक्ति के अंदर ऐसा अंधकार पैदा होता है जो सूर्य के तेज से भी दूर नहीं होता, जो रत्नों की कांति से भी दूर नहीं होता, दीपक की लौ भी उसे दूर नहीं कर सकती। और मनुष्य की जो बुद्धि होती है वो बुद्धि युवावस्था के आने पर शास्त्रों के ज्ञान से धुली हुई होने के बावजूद भी, पवित्र होने के बावजूद भी वो मैली ही रहती है। युवाओं की जो दृष्टि होती है वो सांसारिक भोगों को भोगने में इतनी आसक्त हो जाती है कि भले ही उनकी दृष्टि सफ़ेद हो, दिखने में उनकी आंखें भले ही सफ़ेद दिखे, लेकिन सांसारिक भोगों में वो आसक्ति की लालिमा को लिए रहती है। इंद्रियों को अपनी तरफ निरंतर रूप से आकृष्ट करने वाली जो बड़ी मुश्किल से दमन करने योग्य आकांक्षाएं होती है, जो इच्छाएं होती है, वो अत्यंत दुखदाई होती है। और व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो जाता है युवावस्था में कि जिस तरह से व्यक्ति किसी कसेले पदार्थ को सेवन करने के बाद जब दोबारा पानी पीता है तो वो उसे और ज़्यादा मीठा लगता है जिसको वो पहले पी चुका है। ठीक उसी प्रकार से जो सांसारिक भोग हैं उनको भोगने के बाद व्यक्ति का युवावस्था में मन इस प्रकार का हो जाता है कि वो सारे के सारे भोग जो पहले वो भोग चुका है और ज़्यादा मीठे लगने लगते हैं। और इस तरह से व्यक्ति उस आसक्ति के पथ पर चल पड़ता है और वो आसक्ति उसे बुरे रास्ते पर ले जाकर के नष्ट कर देती है। दूसरी बात कि इस गुरु के उपदेश का महत्व क्या है, उसको बताते हुए सुखनास ने यही कहा कि हे पुत्र, निश्चित रूप से गुरु का जो ये उपदेश है वो एक व्यक्ति के लिए ऐसा बिना जल का स्नान है जिससे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता और व्यक्ति का शरीर पवित्र हो जाता है, अर्थात उसकी अंतरात्मा स्वच्छ हो जाती है। ये व्यक्ति के अंदर बालों में सफ़ेदी आदि विकार को भी पैदा नहीं करता, लेकिन फिर भी बुढ़ापे से रहित होने के बावजूद भी ये उसको उम्र में बड़ा कर देता है। उसमें किसी प्रकार के मांस मज्जा आदि का दोष पैदा नहीं करता, अर्थात उसे मोटा नहीं बनाता, लेकिन फिर भी उसे अत्यधिक बड़ा बना देता है, अर्थात मोटा बना देता है, उसे गुरुता प्रदान कर देता है। ये सोने से निर्मित ऐसा आभूषण है जो व्यक्ति के कान की शोभा को बढ़ाता है। जिस तरह से कान में पड़ा हुआ सोने का आभूषण व्यक्ति के कान की शोभा को बढ़ाता है, ठीक वैसे ही गुरु का उपदेश जब किसी शिष्य के कान में पड़ता है ना, तो उसके कानों की शोभा को वो अत्यधिक बढ़ा देता है। इसलिए ये व्यक्ति के कान में प्रवेश करने के बाद किसी प्रकार की पीड़ा को उत्पन्न करने वाला नहीं है। भाई, जिस तरह से साफ पानी भी यदि कान में घुस जाए तो वो पीड़ा को उत्पन्न कर देता है, ठीक उसी प्रकार से जो गुरु का सदुपदेश होता है ना, वो भी कान में घुसने के बाद पीड़ा पैदा करता है। लेकिन ये गुरु का उपदेश बिना किसी प्रकार के उद्वेग को, बिना किसी प्रकार के परेशानी को पैदा करने वाला ऐसा आलोक है, ऐसा जागरण है, ऐसा जागना है कि जिससे व्यक्ति को बेचैनी नहीं होती। साथ ही साथ ये उपदेश बहुत कम लोगों को मिलता है और विशेष रूप से आप जैसे राजा लोगों को इस प्रकार का उपदेश देने की कोई हिम्मत भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि डर के कारण कोई भी व्यक्ति आपको उपदेश देने की हिम्मत नहीं जुटाता। ज़्यादातर लोग आपके राज्य में ऐसे होते हैं जो आपके द्वारा कही गई, गलत हो या सही हो, उन्हीं बातों का अनुसरण करते हैं
उसी तरह से जिस तरह से कोई व्यक्ति किसी अंधेरी गुफा में जाकर के जब बोलता है तो वही प्रतिध्वनि उसे वापस सुनाई देती है। इसलिए सबसे पहले राजा लोग इन सारी चीज़ों को पहली बात तो सुनते ही नहीं हैं, और यदि सुनते हैं तो वो फिर ऐसे हाथी की तरह आचरण करते हैं जो अपनी मस्ती के कारण मदमस्त होकर के इस कान से किसी चीज़ को सुनता है और दूसरे से निकाल देता है, और इसलिए फिर वो उपदेश देने वाले व्यक्ति को भी अत्यधिक पीड़ित करता है। ठीक वैसे ही वो आगे चल कर के वैभव, ऐश्वर्य, जिसे लक्ष्मी भी कहा जाता है, उसके दुर्गुणों के बारे में वर्णन करते हैं और बताते हैं कि ये जो लक्ष्मी है वो निश्चित रूप से न केवल अपने गुणों के कारण विरोधाभासी है, अपितु ये अपने स्वभाव का परिचय ऐसा देती है जैसे जो चीज़ इसमें दिखाई दे रही है वो इसमें है नहीं, और जो नहीं है वो दिखाई देती है। और ये वर्णन उन्होंने सामान्य रूप से यहाँ श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार आदि को लेकर के बड़े सुंदर तरीके से किया है। इसलिए सुकनास ने यहाँ पर लक्ष्मी की चंचलता के बारे में, उसके मायावी स्वरूप के बारे में, उसके निर्मोही रूप के बारे में, उसके छल प्रपंच से परिपूर्ण चरित्र के बारे में प्रकाश डाला है। और उसका जो चरित्र होता है वो एक जादूगर के जादू की तरह होता है। जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं। इसलिए ये लक्ष्मी राजाओं के साथ या मनुष्यों के साथ या सामान्य जन के साथ जो आचरण करती है वो बिल्कुल अलग होता है। ये कुल, शील, विद्वत्ता, त्याग, धर्म, व्यक्ति की विशेषता, अद्वितीय गुण, इनमें से किसी चीज पर विचार नहीं करती, अपितु ये उनसे दूर ही रहती है। और जब ये किसी के पास आती है ना तो व्यक्ति के अंदर तृष्णा पैदा हो जाती है, मोह उत्पन्न होता है, वो घमंड में आ जाता है, काम वासनाएं बढ़ जाती है, दुराचार बढ़ जाता है, वो छलकपट करने लगता है, आडंबर ओढ़ लेता है, और इस तरह से फिर वो भयंकर निंदा का कारण बनता है, लोक निंदा उसकी होती है। इसके विपरीत उसके चरित्र में जो उपस्थित होने वाले अच्छे गुण हैं वो सारे के सारे समाप्त होते चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने लक्ष्मी के इस बहरूपीय रूप को दिखा करके और उत्प्रेक्षा के माध्यम से ये समझाने की चेष्टा की है कि ये किस प्रकार से अपने स्वरूप को बदल करके और किस प्रकार से लोगों के साथ धोखा करती है। राजाओं का लक्ष्मी के प्रति जो आचरण होता है वो भी ठीक वैसा ही होता है कि यदि भाग्यवश ये किसी राजा के पास होती है तो वो राजा समस्त प्रकार के दुर्गुणों का पात्र बन जाता है। और ये कैसे प्रतीत होता है, उन्होंने सुंदर उत्प्रेक्षा के माध्यम से ये समझाने की चेष्टा की कि जब राजा का राज्याभिषेक होता है तो मंगल कलशों के जल से उसे नहलाया जाता है, तो मानो उसके सारे जो सद्गुण हैं वो उसी समय धो दिए जाते हैं। जो यज्ञ किया जाता है उसके धुएं से मानो उनके हृदय को बिल्कुल मलिन कर दिया जाता है, और जो चंवर उन पर हवा करने के लिए डुलाए जाते हैं उससे ऐसा लगता है मानो उनकी सच बोलने की आदत को ही उड़ा दिया गया है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इस प्रकार की समस्त दुर्गुणों का वो शिकार बन जाते हैं। अंतिम बात यह है कि राजा के राज्य में जो धूर्त सेवक होते हैं वो राजा की इसी चीज का फायदा उठाते हैं और वो राजा को ठगने में लगे रहते हैं। किस प्रकार से ठगते हैं ये आप वर्तमान में ठगने वाले जो ठग हैं उनको देख करके भी समझ सकते हैं। यही प्रवृत्ति ऐसे लोगों की होती है कि वो विभिन्न प्रकार से राजा को, चाहे वो गलत कह रहा हो या सही कह रहा हो, उसकी चापलूसी करते हैं। और चापलूसों के चक्कर में राजा जब फंस जाता है
तो वो वैसा ही करता है जैसा वो धूर्त लोग कहते हैं, और फिर वो उपहास का पात्र बनता है। इसलिए सुकनास ने धूर्तों के संबंध में राजा को सचेत करते हुए कहा कि जो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए और धनरूपी मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए गिद्धों की तरह जो आपके राज्य में निगाहें लगाए रहते हैं, जो बगुले भगत की तरह बैठे रहते हैं, ऐसे उन लोगों से अपने आप को बचाए रखने की चेष्टा करना, और इस तरह से आप अपने आप को स्वयं ही बचा सकते हो। अंत में चंद्रापीड़ को ये सारे उपदेश देने के बाद अपने आचरण को संयत बनाने का वो परामर्श देते हैं, और सुकनास राजा चंद्रापीड़ से कहता है, राजकुमार चंद्रापीड़ से कहता है कि राजकुमार, इस भयंकर शासन व्यवस्था के अंदर, या जो व्यक्ति को अंधा बना देती है, ऐसी इसी व्यवस्था में तुम इस प्रकार के प्रयत्न करना, ऐसे कार्य करना जिससे कि तुम लोगों के उपहास का पात्र नहीं बनो, लोग तुम्हारी निंदा नहीं करें, और तुम्हारा राज्य निष्कंटक चलता रहे। इस तरह से राज्याभिषेक के बाद जैसे ही सुकनास का उपदेश खत्म होता है, राज्याभिषेक के बाद वो अपने पिता के द्वारा दी गई जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी को किस तरह से संभाल करके रखे, और वो उसकी कैसे हो, किस तरह से वो लोगों में विश्वास को पैदा करे। इसलिए वो सुकनास उनसे ये भी कहते हैं कि जो तुम्हारे पिता के द्वारा तुम्हें दी गई राजलक्ष्मी है, उस राजलक्ष्मी को फिर से जीतो। फिर से जीतने का उनका तात्पर्य यह है कि तुम अपनी प्रजा के अंदर उस विश्वास को पैदा करो जिससे कि उन्हें लगे कि तुम उनके योग्य राजा हो, क्योंकि ऐसा ही राजा जो प्रारंभ में प्रजा पर अपना प्रभाव जमा लेता है, निश्चित रूप से वो श्रेष्ठ आज्ञा वाला व्यक्ति हो जाता है। और जिस तरह से भगवान भी सिद्धि योगियों के वचनों का उल्लंघन नहीं करते, ठीक वैसे ही प्रजा भी ऐसे राज्य के राजा के कहे गए बातों का या कहे गए वचनों का उल्लंघन नहीं करती। इसलिए इस प्रकार के ये सदुपदेश जो व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाने चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, और जो व्यक्ति इन चीज़ों को अपना करके सही रास्ते पर चलने की चेष्टा करेगा, वो निश्चित रूप से कभी भटकेगा नहीं। हमारी भागवत गीता भी इसी प्रकार के उपदेशों को देती है, जो व्यक्ति को सही रास्ता दिखाती है, और व्यक्ति उन चीज़ों को यदि अपने जीवन में एक आदर्श के रूप में ग्रहण कर ले, तो निश्चित रूप से किसी दूसरे के सहारे की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती। धन्यवाद।